हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल CSIT वर्ल्ड। सो गाइज, आज का जो टॉपिक है दैट इज़ सिंगल इनहेरिटेंस और उसका हम आज एग्जांपल देखने वाले हैं कोडिंग के थ्रू। एंड ये जो वीडियो है ये मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में हम देखने वाले हैं सिंगल इनहेरिटेंस की एक्चुअल कंसेप्ट क्या है, ओके। और सेकंड पार्ट में हम देखेंगे कि सिंगल इनहेरिटेंस के लिए हम कोड कैसे लिख सकते हैं, और थर्ड पार्ट में हम उस कोड का एक्सप्लेनेशन देखेंगे, ओके। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइज एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, दैट इज आप वीडियो स्किप मत करना। अगर आप वीडियो स्किप कर दोगे तो आपको नहीं समझेगा एक्चुअल कंसेप्ट क्या है, फिर उसे परफॉर्म कैसे करते हैं हम कोडिंग में, ठीक है। तो वीडियो स्किप मत करना। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन दबा देना, जिससे कि रोज जो मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से रिलेटेड जो वीडियोस डालती हूँ उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो नाउ लेट्स सी गाइज व्हाट इज सिंगल इनहेरिटेंस। तो सिंगल इनहेरिटेंस का हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ डिराइविंग ओनली वन क्लास फ्रॉम अनदर क्लास इज नोन एज सिंगल इनहेरिटेंस। अब ये जो सिंगल इनहेरिटेंस का जो मैकेनिज्म है, ओके, इसमें से क्या होने वाला है, ओनली वन क्लास क्या होने वाला है, डिराइव होने वाला है। किस में से डिराइव होगा, तो अनदर क्लास में से डिराइव होगा, ओके। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, इफ सपोज यहाँ पे क्लास ए है तो ये जो ए क्लास है ये क्या हो गया, बेस क्लास और पेरेंट क्लास, ओके। अब यहाँ पे मैंने बी क्लास लिया। अब बी क्लास को क्या बोलूंगी मैं, डिराइव क्लास बोलूंगी और चाइल्ड क्लास बोलूंगी, ओके। और अब आपको ये जो एरो दिख रहा है दैट इज वो यहाँ से बी क्लास में से वो किसको पॉइंट कर रहा है, ए क्लास को पॉइंट कर रहा है। क्यों पॉइंट कर रहा है, क्योंकि ये बी क्लास क्या है, डिराइव क्लास है ए का, ओके। मतलब ए क्लास में से ये डिराइव हुआ है, ओके। अब आपको बी क्लास के अलावा यहाँ पे कोई और क्लास दिख रहा है क्या डिराइव हुआ है जो ए में से, नहीं, ओनली बी हुआ है, ओनली सिंगल बी हुआ है, बी क्लास, ओके। सो दिस मैकेनिज्म, ये जो डायग्राम हमने देखी तो इसी मैकेनिज्म को क्या बोला जाता है, सिंगल इनहेरिटेंस बोला जाता है, ओके। अब हमने सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है वो देख लिया, ओके। लेकिन अब हम परफॉर्म कैसे करेंगे सिंगल इनहेरिटेंस, ओके। तो आप जब आपके इंटरव्यूज होते हैं या फिर एप्टीट्यूड टेस्ट होती है या फिर आपकी प्रैक्टिकल टेस्ट होती है या फिर थ्योरी एग्जाम, ऑनलाइन MCQ की एग्जाम होती है, तब आपको क्या दिया जाता है, बोला नहीं जाता कहीं कि आपको सिंगल इनहेरिटेंस परफॉर्म करना है या फिर आपको मल्टी लेवल करना है या फिर आपको हाइब्रिड करना है, ऐसा कहीं बोला नहीं जाएगा। आपको क्या किया जाएगा कि आपको एक डायग्राम दी जाएगी और उस डायग्राम पे से आपको जज करना है कि आपको कौन से टाइप का इनहेरिटेंस परफॉर्म करना है। तो हमारे जो 5 टाइप्स है इनहेरिटेंस के, दैट इज सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल, मल्टीपल, हाइब्रिड एंड हायरार्किकल इनहेरिटेंस। इन 5 इनहेरिटेंस के लिए अलग अलग डायग्राम्स होती है और उस डायग्राम से हमें जज करना पड़ता है हमें कौन सा इनहेरिटेंस करता है, इनहेरिटेंस परफॉर्म करना है। तो चलिए फिर देखते हैं सिंगल इनहेरिटेंस की डायग्राम कौन सी है। ओके, सो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे डायग्राम दिख रही होगी, ओके। तो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे 2 बॉक्सेस दिख रहे होंगे, ये फर्स्ट बॉक्स और ये सेकंड बॉक्स, और ये जो रेक्टेंगल बॉक्स है सेकंड वाला, ये किसको पॉइंट कर रहा है, फर्स्ट वाले बॉक्स को, ठीक है। चलिए फिर ये देख लेते हैं क्या है, ठीक है। तो ये जो हमारा फर्स्ट बॉक्स है इसका ऊपर नाम दिया है हमने स्टूडेंट। तो ये जो आपका जो बॉक्स है इट इज नथिंग बट अ क्लास, ओके। और इस क्लास का नाम क्या है, स्टूडेंट, ओके। तो ये जो है आपका फर्स्ट बॉक्स है ये क्या है, क्लास स्टूडेंट है जो बेस क्लास है और पेरेंट क्लास है, ठीक है। अब ये जो सेकंड बॉक्स आपको दिख रहा है दिस इज ऑल्सो क्लास और उसका नाम क्या है, शो है, ओके। इस क्लास का नाम क्या है, शो है, और ये क्लास क्या रहेगा, पब्लिक क्लास है। और ये क्लास, ये जो आपको एरो दिख रहा है ये पॉइंट किसकी तरफ कर रहा है, स्टूडेंट की तरफ कर रहा है, ओके। स्टूडेंट की तरफ कर रहा है मतलब क्या, ये जो बेस क्लास है इसमें से ये क्लास शो क्लास क्या होने वाला है, डिराइव होने वाला है, ओके। स्टूडेंट क्लास के बारे में देख लेते हैं, फिर शो क्लास के बारे में देखेंगे, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट क्लास में कुछ तो भी यहाँ पे लिखा है, रोल नंबर और नेम, समथिंग लाइक दैट, ओके। तो देखते हैं वो क्या है, ठीक है। सो प्रोटेक्टेड वेरिएबल्स ऑफ अ स्टूडेंट क्लास, ये जो है ये प्रोटेक्टेड वेरिएबल्स है किसके, क्लास स्टूडेंट के। मतलब ये वेरिएबल्स हमें देने हैं क्लास स्टूडेंट में जो रहेंगे प्रोटेक्टेड विजिबिलिटी में, ओके। अब थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है इट इज नथिंग बट क्लास शो विच हैज अ पब्लिक विजिबिलिटी। मैंने पहले ही बोला ये क्लास, ये दूसरा क्लास है जिसका नाम शो है और उसको क्या है, पब्लिक विजिबिलिटी हमें देनी है। और वो क्या है, डिराइव क्लास है और चाइल्ड क्लास है, किसका है, तो इस स्टूडेंट क्लास का, ओके। अब उसके बाद आपको यहाँ पे 2 मेथड्स दिख रहे होंगे, दैट इज रीड और डिस्प्ले फंक्शंस दिख रहे हैं, ये रीड फंक्शन और डिस्प्ले फंक्शन। ये क्या है, पब्लिक फंक्शंस ऑफ अ क्लास शो।
तो हमें इन दोनों फंक्शन को क्या रखना है, पब्लिक रखना है, लेकिन हम किस में लिखेंगे, इसको शो में लिखेंगे, शो क्लास में। ओके, तो अब इस डायग्राम पे से आपको क्या समझ आ रहा है, हमें क्या समझ आ रहा है इस डायग्राम पे से कि हमें क्लास स्टूडेंट क्रिएट करना है, फिर उसमें दो वेरिएबल्स लेने हैं, नेम और रोल नंबर नाम के, जो रहेंगे प्रोटेक्टेड। ओके, और वो वेरिएबल्स हम इनहेरिट किस में करेंगे, शो क्लास में। और शो क्लास में हम क्या करने वाले, पब्लिक दो फंक्शन लेने वाले, दैट इज रीड एंड डिस्प्ले। रीड फंक्शन में हम नेम और रोल नंबर की वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे और डिस्प्ले फंक्शन में हम नेम और रोल नंबर डिस्प्ले करेंगे। ओके, सो चलिए फिर इस डायग्राम के लिए प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करते हैं। ओके, सो गाइज मैंने पूरा प्रोग्राम लिख लिया है। अब हम लाइन बाय लाइन इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। आपको साइड में यहाँ पे डायग्राम दिख रही होगी, उसका स्क्रीनशॉट आपको साइड में दिख रहा होगा यहाँ पे। ओके, तो चलिए फिर उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। तो फर्स्ट हमारी जो डायग्राम है उसमें आपको दिख रहा होगा हमें क्या करना है, एक बॉक्स है जो हमारा क्लास है और उसका नाम क्या है, स्टूडेंट है। तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, क्लास स्टूडेंट बना लिया। ओके, अब उस जो क्लास में है दो वेरिएबल्स हैं, दैट इज जो है रोल नंबर और नेम। ओके, तो रोल नंबर जो होता है वो ऑलवेज क्या होता है, इंटीजर में होता है, मतलब उसको कोई पॉइंट वगैरह नहीं रहता, इसलिए मैंने उसको इंटीजर में लिख लिया। ओके, टू एक्सेप्ट द रोल नंबर फ्रॉम यूजर। एंड नेम जो है वो क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होता है, इसलिए मैंने उसको स्ट्रिंग डेटा टाइप में लिख लिया। ओके, अब मैं क्या कर रही हूँ, अब देखिए, अब डायग्राम फिर से आप ऑब्जर्व कीजिए, हमें उस क्लास में क्या करना था, उतना ही चीज़ हमें लिखना था। ठीक है, अब नीचे का एक जो बॉक्स है वो क्या है, अनदर क्लास है, दैट इज शो क्लास, और वो किस में से डिराइव हो रहा है, ऊपर वाले क्लास में से, स्टूडेंट क्लास में से वो डिराइव हो रहा है। ठीक है, और वो डिराइवेशन में कौन से इसमें डिराइव हो रहा है, तो पब्लिक एक्सेसिबिलिटी में वो क्या हो रहा है, डिराइव हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, क्लास शो, देन दिस ऑपरेटर, देन पब्लिक और देन स्टूडेंट। अब ये जो मैंने लिखा है ये पूरी लाइन, दिस इज नथिंग बट इट इज अ पर्टिकुलर सिंटैक्स टू डिराइव अ पर्टिकुलर क्लास फ्रॉम अ बेस क्लास। ओके, तो अगर आपको इस सिंटैक्स के बारे में जानना है तो मैंने उस पर कल या परसों जो वीडियो पोस्ट किया था उस पर मैंने सिंटैक्स के बारे में बताया है। अगर आपको वीडियो चाहिए तो आपको वो वीडियो यहाँ पे ऊपर दिख रहा होगा स्क्रीन पे। ठीक है, आई बटन में मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको वो मिल जाएगा। फिर उसके बाद अब क्या है, वो जो सेकेंड वाला बॉक्स है दैट इज हमारा जो शो क्लास है, उसमें हमें क्या लिखना है, पब्लिक हम दो फंक्शंस लिखेंगे, दैट इज रीड फंक्शन और डिस्प्ले फंक्शन। तो पहले मैं रीड फंक्शन दिखा देती हूँ आपको। तो रीड फंक्शन में मैंने क्या किया, सिंपली मैंने एंटर रोल नंबर करके मैंने ये जो रोल नंबर है वो यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया है, और उसके बाद एंटर नेम करके मैंने नेम यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया है। अब ये जो रोल नंबर और नेम यहाँ पे मैंने लिखा है वो क्या करना है, वो एज इट इज हमें यहाँ जैसे लिखा है वैसे ही हमें एज इट इज यहाँ पे लिखना है। उसके बाद ओके, सो अब हमारा सेकेंड फंक्शन क्या है, दैट इज अ वॉइड डिस्प्ले फंक्शन। यहाँ पे मैंने डिस्प्ले लिख लिया। अब इस डिस्प्ले फंक्शन में मैं क्या कर रही हूँ, सिंपली जो रोल नंबर हमने एक्सेप्ट किया था यहाँ पे यूजर से वो मैंने यहाँ पे प्रिंट करा दिया, और जो नेम एक्सेप्ट किया था यूजर से वो यहाँ पे मैंने प्रिंट करा दिया। ओके, अब ये सब तो हो गया, क्लास हमने लिख लिया, स्टूडेंट क्लास लिख लिया, शो क्लास डिराइव कर लिया, लेकिन अब ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। ओके, ऑब्जेक्ट के सिवाय तो कुछ हो नहीं सकता, राइट। अब हम ऑब्जेक्ट कौन से क्लास का क्रिएट करेंगे, इस शो क्लास का क्रिएट करेंगे। स्टूडेंट क्लास का करेंगे क्या, नहीं करेंगे। क्यों शो क्लास का क्रिएट करेंगे, क्योंकि अगर हमने शो क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो अगर हम सपोज रीड फंक्शन को या फिर डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करेंगे तो वो कॉल होगा। ओके, कॉल होगा और परफॉर्म होगा। लेकिन अगर हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो कुछ परफॉर्म होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि ये क्लास तो उसका खुद का क्लास है ना, बेस क्लास है, वो पेरेंट क्लास है। तो वो ये रीड फंक्शन या फिर डिस्प्ले फंक्शन परफॉर्म करेगा क्या, नहीं करेगा। ओके, तो इसलिए हम क्या करेंगे, शो क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने शो क्लास का मेन में ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, शो एस इज नथिंग बट ऑब्जेक्ट। अब ये जो एस है ऑब्जेक्ट, ये किसको कॉल कर रहा है, रीड फंक्शन को कॉल कर रहा है, वॉइड रीड को, और ये पूरा
रोल नंबर एक्सेप्ट कर रहा है, नेम एक्सेप्ट कर रहा है, ओके। और उसके बाद एस डॉट डिस्प्ले, यहाँ पे वो क्या कर रहा है, वो रोल नंबर और नेम डिस्प्ले कर दे रहा है, ठीक है। सो देखते हैं, चलिए फिर हमारा प्रोग्राम राइट है या रॉन्ग है, हम बिल्ड करके देखते हैं। तो मैं जस्ट यहाँ पे बिल्ड पे क्लिक कर दूंगी, बिल्ड और रन। ओके, सक्सेसफुली रन हो गया हमारा प्रोग्राम, इसलिए इसने पूरा रन किया। अब मैं यहाँ पे रोल नंबर कुछ भी डाल देती हूँ, 12 डाल देती हूँ, और नाम डाल देती हूँ एनीथिंग लाइक ABC, समथिंग लाइक दिस, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 12 एंड नेम ऑफ द स्टूडेंट इज ABC। तो हमारा प्रोग्राम राइट है। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो गाइज। अब एंड तक वीडियो देख ही लिया है तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर अभी तक न्यू होके मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि जो मैं ये इनहेरिटेंस से रिलेटेड या फिर बेसिक्स ऑफ C++ से रिलेटेड जो भी वीडियोस डालती हूँ उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। सो गाइज, आज हमने डिस्कस किया सिंगल इनहेरिटेंस, उसका प्रोग्राम हमने डिस्कस किया, फिर उसका एक्सप्लेनेशन हमने डिस्कस किया, ओके। नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं multi-level inheritance. So stay tuned and share this video with your friends, family. Thank you.